नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सन 2005 की बात है। बोस्निया हर्जेगोविना के एक छोटे से टाउन में एक सुंदर स्टेचू लगने वाला था। नागरिकों ने वोटिंग की किसका स्टेचू लगना चाहिए। कंटेंडर्स बहुत सारे थे, यहां तक कि महात्मा गांधी जी और पोप के नाम पर भी विचार हो रहा था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां के निवासियों ने चुना ली जुनफान को, क्योंकि वो मानते थे कि ये सबसे बड़े हैं सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कौन है ये ली जुनफान? दोस्तों, ये वो हस्ती है जो 20वीं सदी में टाइम्स की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल की लिस्ट में था, जिनके बारे में भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान कहते हैं कि 70 के दशक में लगभग हर घर में उनका पोस्टर हुआ करता था और हर युवा उनके जैसे बनने की सोचता था। कौन है ली जुनफान? अरे वही जिसने 13 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीख लिया था, जिसने 18 साल की उम्र में 20 फिल्में कर दी थी। लेकिन अफसोस, पूरी दुनिया पर छाप छोड़ने वाला ये शख्स महज 32 साल की उम्र में खुद दुनिया को छोड़कर चला गया। जब इनके बारे में शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, किन तकलीफों और मुश्किलों के बीच ये बड़े हुए, किस तरीके से इन्होंने दुनिया में अपनी साख बनाई, तो आप ली जुनफान के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि वो दुनिया के एकमात्र ऐसे शख्स थे जो एक सेकंड में 9 बार पंच कर सकते थे। शायद हम 1 या 2 बार भी ना कर पाए। और अब आपकी क्यूरियोसिटी को यहीं खत्म करते हुए बताता हूं, क्योंकि आप उस शख्स को जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की, जिनका असली नाम था ली जुनफान। ब्रूस ली एक उंगली से पुशअप कर सकते हैं। 99% दुनिया का हाल यह है, दोनों हाथ से भी पुशअप नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पर खड़े होकर जब ऐसे जंप मारते थे तो 8 फीट ऊंचे वो डायरेक्टली जा सकते हैं। ली इतने तेज थे कि 1966 में जब वो ग्रीन हॉर्नेट टेलीविजन सीरीज के माध्यम से पहली बार अमेरिकन ऑडियंस के सामने मुखातिब हो रहे थे, तो उनके एक्शंस को कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, उनका कैमरा उनके एक्शंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ब्लर हो जाता था। बाद में एडिटिंग में फ्रेम्स को स्लो करना पड़ा। 1970 की दशक में दुनिया में कुंग-फू क्रेज लाने वाले शख्सियत, क्या उनको कोई तकलीफ नहीं? क्या वो बचपन से ऐसे थे? आज का ये उज्जवल पाटनी शो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको एक्साइट करेगा बड़े सपनों के लिए। यह आपको बताएगा कि किन स्ट्रेटजी से आप जिंदगी में जीत हासिल कर सकते हैं। और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बेल आइकन नहीं दबाया हो तो YouTube आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा और एक से एक लाइफ और बिजनेस के वीडियो आपसे छूट जाएंगे। तुरंत बेल आइकन दबा दें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इतने क्विक रिएक्शन, इतने प्रेसिजन वाले ब्रूस ली असल में बहुत कमजोर आईसाइट वाले थे। उनको बहुत मोटा मोटा और बड़ा चश्मा लगा हुआ था और वो दुनिया में सबसे पहले चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ा था। ऐसी आईसाइट के बाद, ऐसी शारीरिक कमी के बाद, मार्शल आर्ट जैसे क्विक आर्ट में ऐसा परफेक्शन लाना कि दुनिया में आपकी स्पीड वाला कोई ना रहे, इसके लिए किस लेवल की मेहनत, फोकस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, सोचिए। और यहां पर एक बड़ा लेसन यह भी है कि यदि मेहनत, फोकस और कंसिस्टेंसी हो तो आप अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को ओवरकम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपसे एक सवाल, भारत का कौन सा ऐसा पहलवान है जिससे ब्रूस ली बहुत ज्यादा प्रभावित थे? यदि आप में से बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया तो उस पहलवान पर एक उज्जवल पाटनी शो आप देखेंगे। क्या ब्रूस ली पहले दिन से ब्रूस ली थे? क्या उनको पहले दिन से पता था कि मुझे मार्शल आर्ट में जाना है? नहीं। अक्सर लोगों को शुरुआत में पता नहीं होता कि जिंदगी कहां लेके जाएगी, उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका स्किल किस में डेवलप होगा। जब ब्रूस ली जेब में $100 लेके अमेरिका पहुंचे, खूब आर्थिक तंगी थी। वहां पर उनको डांस इंस्ट्रक्टर बनना पड़ा।
डांस इंस्ट्रक्टर से जब गुजारा नहीं हो रहा था तो दोस्तों ने सलाह दी, यार तू कुंग-फू की एकेडमी खोल ले जिससे कि तू अपनी फीस पे कर पाए। और उनकी पहली लोकेशन एक गैराज थी जहां से उनकी एकेडमी शुरू हुई। तो सिर्फ आईटी कंपनीज की कहानियां ही नहीं है गैराज में शुरू होने की। ब्रूस ली जैसा विश्व प्रसिद्ध इंडिविजुअल फाइटर, उसने भी गैराज में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो यदि आप एक प्रोफेशनल हैं, यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आज की डेट में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, निराश मत होइए। हर कदम पे ऐसा एग्जाम्पल बिखरा पड़ा है जिनके पास शुरू करने के लिए कमरा तक नहीं था और उन्होंने ग्लोबल इतिहास रचा। ब्रूस ली इतने फेमस कैसे हुए? क्या उनके पहले मार्शल आर्ट नहीं था? क्या उनके पहले बहुत सारे गुरु नहीं थे? क्या उनके पहले कुंग-फू नहीं था? लेकिन ब्रूस ली इतने फेमस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस समय की एक्सेप्टेड स्टाइल्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग अलग स्टाइल सीखी लेकिन हर जगह वो फ्रस्ट्रेट होते। उनको लगता था कितनी एनर्जी खराब करते हैं, कितना वेस्टफुल मूवमेंट है, कितना सब कुछ अनएफिशिएंट है। लोगों को एक डब्बे में बांध देते हैं और बोलते हैं इसी कॉन्क्रीट सेट ऑफ आइडियाज को प्रैक्टिस करो, जैसा बता रहे वैसा ही करो। जीरो इनोवेशन था। ब्रूस ली ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रूस ली ने उस गेम को चेंज किया और मार्शल आर्ट में इनोवेशन लाए। ब्रूस ली ने कहा मैं ऐसे मूवमेंट बनाऊंगा जो सिंपल होंगे, जो फ्लूइड होंगे, और उनको नाम दिया जीत कून दो, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट, जिसके 3 पिलर रखे। पहला पिलर प्रैक्टिकलिटी, जो भी प्रैक्टिस होगा वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी हो या करने में असंभव हो, वो एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा पिलर एफिशिएंसी, बिजनेस लेसन है बहुत बड़ा, ध्यान से समझना। दूसरा पिलर एफिशिएंसी और तीसरा पिलर है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाटएवर इज बेस्ट। यही बिजनेस में करना है कि आपके बिजनेस का पिलर हो प्रैक्टिकल। आप बिजनेस के अंदर जो स्टाइल्स यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हो, तभी वो डुप्लीकेट हो। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो, तभी कस्टमर उनको रीऑर्डर करेगा। आपके सिस्टम्स, आपके प्रोसेस, आपकी टीम एफिशिएंट हो। यहां तक कि आपका प्रोडक्ट जो बाजार में जा रहा है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट को सजाने के लिए नहीं ले जा सकता। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उसको यदि आपको डिफीट करना है तो आपको व्हाटएवर इज बेस्ट इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट को देख के, अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करके, उनके बेस्ट फीचर्स को उठा के जब आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तब आपका प्रोडक्ट ब्रूस ली जैसा बनेगा, जीत कून दो। और यहां पर आपको एक बात और बता दूं, ब्रूस ली ने महज एक स्टाइल डेवलप करके, प्रैक्टिस करके दुनिया नहीं छोड़ा। ब्रूस ली ने लाखों करोड़ों लोगों को सिखाने के लिए एक बुक लिखी। यहां पर मैं खुद को कनेक्ट कर पाता हूं। मैं जितना भी जानता हूं बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण करके छोड़ दिया। मैंने उन पर बुक लिखी, मैंने उन पर वीडियोस रिकॉर्ड करके, कोर्सेज रिकॉर्ड करके पूरा businessjito.com बनाया, जिसमें मेरे पूरे जिंदगी का नॉलेज समाहित है। अक्सर लोग कंपटीशन से परेशान होते हैं। स्कूल में बच्चे कंपटीशन से परेशान, जॉब में एम्प्लॉइज कंपटीशन से परेशान, और बिजनेस में तो बोलते रहते हैं यार कॉम्पिटिटर नेगेटिव है, कॉम्पिटिटर के पास पैसा ज्यादा है, कॉम्पिटिटर अनएथिकल है, कॉम्पिटिटर की टीम अच्छी। कंपटीशन कंपटीशन, क्या ब्रूस ली को कंपटीशन नहीं था? जब ब्रूस ली आए उस वक्त अमेरिकन पिक्चर्स में एशियन कैसे दिखाए जाते थे? दुबले पतले बच्चों के जैसे। और रोल कैसे मिलते थे? कूली का रोल, सर्वेंट का रोल, या पीछे जो भीड़ में गुंडे खड़े रहते हैं उनका रोल, जो खूब पिटाई खाते हैं हीरो से। उसके पहले एशियन लोग चिल्हर चवन्नी के जैसे पोर्ट्रे किए जाते थे। तो अपने आप ही देखिए, चारों तरफ एक मजाक होता था। कोई भी दुबला पतला आदमी ज्यादा होशियार बनते थे, हम बोलते कि वो ब्रूस ली बन रहा है क्या? मेरे को इंदौर का आज भी एक उदाहरण याद है। वहां पे एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था, बड़ा ब्रूस ली बन रहा है। तो अच्छे से याद रखिए, ब्रूस ली को वहां पर आदर्श सिचुएशंस नहीं मिली थी, लेकिन उस रेशियल बैरियर को तोड़ते हुए, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए पहली बार ब्रूस ली ने दिखाया कि एशियन भी टफ, स्ट्रॉन्ग और सेक्सी होते। खुश हो जाओ जनाब, एशियन भी टफ,
स्ट्रांग और सेक्सी होते हैं, और सेक्सी स्ट्रांग और टफ होने के लिए 7-7 फुट की हाइट, ये चौड़े डोले शौले, इतना बड़ा सीना जरूरी नहीं है, दुबला पतला आदमी भी एक धर के देगा तो 10 फुट दूर मिलोगे। तो वहां पर ब्रूस ली ने तमाम रेशियल बैरियर से ऐसा फाइट किया कि एक समय में नॉर्थ अमेरिका में ब्रूस ली की पॉपुलैरिटी मोहम्मद अली के बाद सेकंड हो गई, और दुनिया में ऑल टाइम सबसे बड़े एक्शन हीरोज के रूप में ब्रूस ली ने अपनी छाप छोड़ी। कंपटीशन को हराना है ब्रूस ली से। अभी आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये सब कहानियां हैं, ब्रूस ली जैसे लोग अरे अलग मिट्टी के बने होते हैं, ये अलग तरीके से बड़े होते हैं, यार हम उनके जैसे नहीं बन सकते, वो परफेक्ट हैं। चमड़ी मोटी हो गई आप, या ये कह लो कि आप चैलेंज लेना नहीं चाहते, ये सब डायलॉग देके भागना चाहते हैं सच्चाई से। क्या ब्रूस ली परफेक्ट थे? अरे उनकी वाइफ भी कहती है ब्रूस ली वाज नॉट परफेक्ट, क्योंकि ब्रूस ली अपने परफेक्शन के लिए इतनी मेहनत करते थे कि लगातार उनको बॉडी में दर्द रहता। इस दर्द को मिटाने के लिए उन्होंने पेन किलर्स लेने शुरू किए। इन पेन किलर्स की वजह से, लगातार एस्पिरिन के बड़े डोज लेने की वजह से उनको सेरेब्रल एडिमा हो गया, ब्रेन की स्वेलिंग हो गई, और महज 32 साल की उम्र में ब्रूस ली का देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो स्वेलिंग की वजह से उनका ब्रेन 13% ज्यादा सूजा हुआ था, लगभग 1575 ग्राम का था। तो ब्रूस ली भी परफेक्ट नहीं थे, आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन महज 32 साल की उम्र में ब्रूस ली ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पूरी दुनिया में जब भी कराटे की बात होगी, जब भी कुंफू की बात होगी, जब भी मार्शल आर्ट की बात होगी, ब्रूस ली का नाम लिया जाएगा। आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, प्रसिद्ध होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए जिंदगी में लंबाई होना जरूरी नहीं। ये महत्व नहीं रखता कि जिंदगी कितनी लंबी रही, महत्व ये रखता है कि जिंदगी कितनी गहरी रही। ब्रूस ली का पहला कोट, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ फोकस। जो सफल योद्धा होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दिव्य होता है, उसमें कुछ अलग किस्म की खूबियां होती है, कलाएं होती है, उसको कोई प्रिविलेज होता है, वो वैसा पैदा होता है। सक्सेसफुल वॉरियर, योद्धा किसी भी फील्ड में, एवरेज मैन एक औसत इंसान जिसमें फोकस था, जो कभी अपने पथ से हिला नहीं, जो कभी सही करने से डिगा नहीं, और चूंकि वो डटा रहा इसलिए वो ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। इसलिए अपने ऑर्डिनरी होने की चिंता मत करिए, ये देखिए फोकस है कि नहीं। सेकंड सबसे बड़ा कोट, डू नॉट फियर फेलियर, फियर लो एम बिकॉज इट इज अ क्राइम। इन ग्रेट अटेम्प्ट्स इट इज ग्लोरियस इवन टू फेल। असफलता से मत डरिए, छोटी सोच से डरिए। बड़ा काम करते हुए, बड़े लक्ष्य पाते हुए आपकी मृत्यु भी हो गई, आप असफल भी हो गए, तो भी दुनिया आपको याद रखेगी, दुनिया आपको याद रखेगी। कुछ बड़ा करने के लिए निकलिए, असफल भी हो जाएंगे ना, कम से कम एक कहानी तो बनेगी। ब्रूस ली का तीसरा सबसे शक्तिशाली कोट, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। इस बात की गहराई में जाइए। आप बहुत चीजों में औसत रहें, कुछ हासिल नहीं हो। आप किसी एक चीज के मास्टर हो जाए, उसके सुपर स्पेशलिस्ट हो जाए, ऐसे हो जाए कि आपका कोई रेप्लिकेशन ना हो सके, ऐसा हो जाए कि आपका कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो सके, ऐसे हो जाए कि जिस जगह आप बोल दें ये राइट है तो फिर वो राइट है, और रॉन्ग है तो फिर वो रॉन्ग है, और आपको कोई चैलेंज ना कर सके। बहुत सारी चीजें सीखने की जगह किसी एक चीज का मास्टर और सुपर स्पेशलिस्ट बनिए। बहुत जगह हाथ मत मारे, समय लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, फोकस लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अंत में आप देखेंगे कुछ हासिल नहीं हुआ, उसकी जगह एक किक के 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस। क्योंकि जब वो किक आप मारेंगे तो प्रतिद्वंदी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। और आज का लास्ट लेसन आपको बताऊं, सबसे पावरफुल कोट आपसे शेयर करूं, उसके पहले एक सच स्वीकार करना चाहता हूं। कुछ शोज ऐसे होते हैं जिनको बनाते हुए हमारा बीपी बढ़ जाता है,
ऐसा लगता है रगों में उबाल आ गया। ऐसा लगता है महज 32 साल की उम्र में ब्रूस ली ये कर सकता है, इतनी आर्थिक तकलीफों के बीच कर सकता है। आई साइट से लेके, छोटी हाइट से लेके, पतले शरीर से लेके, जाने कितने शारीरिक दिक्कतों के बीच वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बन सकता है। क्या कर रहे हैं हम? क्या हम सिर्फ बहाना बना रहे हैं? क्या हम सिर्फ सच से पलायन कर रहे हैं? क्या हम अपने आप से भाग रहे हैं? क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम कामचोर हैं? क्या हम आलसी हैं? क्या हम हार से डरते हैं? तो यहां पर सबसे बड़ा कोट सुन लीजिए, डिफीट is a state of mind. No one is ever defeated until defeat has been accepted as a reality. ये बात मैं हमेशा कहते आया हूं, आप जब तक अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, कोई आपको हरा नहीं सकता। जब तक आप मैं अपमानित हूं ये महसूस नहीं करते, खुद नहीं कहते, तब तक कोई आपको अपमानित कर नहीं सकता। जब तक आप खुद नहीं रुकते, तब तक आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आज यहां पर एक कसम खा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरेंगे, असफल होंगे, गलतियां करेंगे, अपमान भी होगा, नुकसान भी होगा, कई चीजें चली भी जाएगी, शांति खो भी जाएगी, लेकिन दिमाग में हम ये नहीं मानेंगे हम हार गए हैं जब तक उस लक्ष्य को नहीं पा लेते जो लक्ष्य हमको पाना है, जहां पहुंच के हम अपने आप को सफल मानेंगे। दोस्तों, महान ब्रूस ली की पुण्यतिथि सामने है और इस मौके पर ब्रूस ली आपसे कह रहे हैं, उम्र 13 साल हो, 15 साल हो, 18 साल हो, 20 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अभी यहीं से शुरुआत करो और जब तक हार यहां नहीं मानोगे, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।